एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2023 में भारत में हुए कुल अपराध में उत्तर प्रदेश में 11.28% अपराध था, जबकि क्राइम रेट के हिसाब से देश में यूपी का 20वां स्थान है। आंकड़े कहते हैं कि योगी राज में अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल गया और करोड़ों की संपत्ति ढेर में बदल गई। वहीं कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव के एक रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार को यमराज ही करना होगा। क्या कर सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप कोई दुष्कर्म जैसी घटना में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका नजारा आपके सामने है। उन अपराधियों के मंसूबे भी ध्वस्त हो रहे हैं जो कभी भी बेटियों को उस नजर से देखने की कोशिश करते। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ने न सिर्फ तालाब की जमीन को काटा बल्कि ग्राम समाज की जमीन को भी कब्जा करने के बाद मुईद अहमद ने ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। विवादों और सवालों के बावजूद बुलडोजर के दम पर अपराध पर लगाम लगाने की कोशिशें फिर जारी हैं। भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। बुलडोजर फिर चर्चाओं में। राजनीतिक गलियारों में बुलडोजर की गर्जना फिर गूंज रही है। 3 अगस्त को अयोध्या में रेप के मामले में आरोपी के बेकरी शॉप पर बुलडोजर चल गया। 22 अगस्त को अयोध्या में रेप के आरोपी का अवैध कॉम्प्लेक्स मिट्टी में मिल गया। 22 अगस्त को कन्नौज में रेप के आरोपी के रिश्तेदार का अवैध कोल्ड स्टोरेज ध्वस्त हो गया। ये कानून व्यवस्था का योगी मॉडल है, जहां अपराध का एनकाउंटर, अपराधियों का सरेंडर, बलवाइयों से वसूली, बुलडोजर का एक्शन। हर क्राइम पर हर कार्रवाई एक खास अंदाज में होती है। जो जिम खुले थे, जो तमाम दफ्तर खुले थे, तमाम दुकानें थी, उनके ध्वस्तीकरण, पूरा कॉम्प्लेक्स गिराया जाएगा। पूरा जो इमारत है, जो जमीन पर कब्जा करके, सरकारी जमीन को कब्जा करके बनाया गया था, उसको पूरे को गिराया जाएगा। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि ये मुईद अहमद की वो बेकरी की फैक्ट्री है। ये बेकरी की फैक्ट्री जो 3 अगस्त को अयोध्या जिला प्रशासन ने ध्वस्त की थी और इसी जगह पर वो घटना स्थल भी बताया गया जहां पर पीड़िता को बुलाया गया और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया गया। इस पर पहले एक्शन हुआ, ये भी जमीन कब्जा करके बनाई गई थी। योगी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी पहचान ही लॉ ऑर्डर से जुड़ गई। प्रशंसक उन्हें बाबा बुलडोजर कहते हैं और आलोचक उनकी कार्रवाई में पक्षपात देखते हैं, लेकिन बुलडोजर कोई नजरअंदाज नहीं कर पाता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश के अंदर ये जो बुलडोजर संस्कृति पनप रही है, ये देश के कानून को रौंदने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार न अदालत, न पेशी और सीधे कार्रवाई। हाल ही में अयोध्या में एक गैंगरेप के आरोपी मोईद खान, जो समाजवादी पार्टी का करीबी नेता है, उसके खिलाफ अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला तो यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अयोध्या के भदरसा में हुए गैंग रेप केस का मुख्य आरोपी मोईद खान है। मोईद खान का संबंध समाजवादी पार्टी से है। आरोप है कि अपने रसूख के बल पर अयोध्या में करोड़ों की संपत्ति बना ली है। बुलडोजर की कार्रवाई को 2 तरह से देखा जा सकता है। मैं उसको पॉजिटिव तरीके से ये देखता हूँ कि सरकार रुआब और इंकलाब से चलती है, कि आपका इंकलाब है, रुआब है,
तो डर पैदा होता है, दहशत पैदा होती है। वो एक डेटरेंट के तौर पे काम में आती है कि इसके घर पर, इस अपराधी के घर पर बुलडोजर चली है तो दूसरे अपराधी को थोड़ा सा डर लगेगा और वो उसमें बचने की कोशिश करेगा। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है इसका, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था है, तो अपराधी कोई भी हो, हत्यारा भी हो, तो उसको सजा कोर्ट देगी। और मैं समझता हूँ कि सरकारों को रुआब की बात तो ठीक है, लेकिन कानून के रास्ते से चलना चाहिए और कानून जो न्याय दे उस पर जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के अलावा कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के एक और नेता नवाब सिंह यादव की अवैध संपत्ति पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बुलडोजर यूपी में राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुका है। राज्य में इसकी एंट्री 4 जुलाई 2020 को हुई। गैंगस्टर विकास दुबे की अवैध संपत्तियों और घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। विकास के बाद माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा समेत कई गैंगस्टर की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। पिछले 4 सालों में 3700 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर के जरिए 66,575 हेक्टेयर से अधिक जमीन अवैध कब्जे से छुड़ाई गई। कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। योगी सरकार बुलडोजर को अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाने का दावा करती है, लेकिन विपक्ष इसके इस्तेमाल को राजनीतिक कारणों से जोड़ता है। योगी का बुलडोजर मॉडल यूपी से बाहर भी कई राज्यों की सरकारों में अब देखने को मिलने लगा है।